रात के सबसे खामोश पल में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक सच धीरे से जागता है। और वो सच इतना गहरा होता है कि ज्यादातर लोग उसे जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्या तुमने कभी सच में ये सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके पास कभी पैसा नहीं टिकता, और कुछ लोग बिना दिखने वाली मेहनत के चुपचाप हर साल और अमीर होते जाते हैं? क्या सच में पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, या ये बस एक कहानी है जो तुम्हें बचपन से सुनाई गई है? थोड़ा रुककर अपनी जिंदगी को ध्यान से देखो। सुबह उठते हो, काम करते हो, थक जाते हो, फिर अगले दिन वही सब दोहराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अंदर कहीं एक खामोश सवाल उठता है, अगर मैं इतना सब कर रहा हूं तो फिर मैं वही का वही क्यों हूं? यहीं से एक ऐसी सच्चाई शुरू होती है जो किताबों में साफ साफ नहीं लिखी होती, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जिसे समझने के लिए इंसान को खुद अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। सच ये है, इस दुनिया में पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं। एक वह जो तुम्हें दिखाया जाता है, और एक वह जो तुमसे छुपाया जाता है। पहला रास्ता बहुत सीधा लगता है, मेहनत करो, समय दो और बदले में पैसा लो। ये रास्ता साफ दिखाई देता है, समझ में आता है, और ज्यादातर लोग इसी पर चलते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता, वो उतना साफ नहीं होता, वो खामोश होता है, और उसी के भीतर असली ताकत छुपी होती है। ये रास्ता है नियंत्रण का। जरा सोचो, अगर तुम खुद काम कर रहे हो तो तुम अपनी मेहनत के बंधन में हो, लेकिन अगर कोई और तुम्हारे लिए काम कर रहा हो और तुम केवल उसे दिशा दे रहे हो, तो असली ताकत किसके पास है? यहीं से खेल बदल जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े नाम तुम देखते हो, वे सिर्फ मेहनती नहीं थे, वे ऐसे लोग थे जो लोगों को, परिस्थितियों को और फैसलों को अपने पक्ष में मोड़ना जानते थे। और यही वो रहस्य है जो धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन जब समझ में आता है तो इंसान की पूरी सोच बदल जाती है, क्योंकि उस समय उसे एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी एक ऐसे खेल में लगा रहा जिसके असली नियम उसे कभी बताए ही नहीं गए। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम क्या नियंत्रित कर रहे हो। और अगर तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहे, तो ये भी एक सच्चाई है कि कोई और तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई अक्सर वैसी ही होती है जिसे हम सुनना नहीं चाहते, वही सबसे जरूरी होती है। अब हम धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं, जहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और लोग वैसा नहीं करते जैसा वे कहते हैं। और जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी, तुम्हें महसूस होगा कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये ताकत की बात है, ये खेल की बात है, और सबसे बढ़कर ये दिमाग की बात है। और इस खेल को समझने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की सोच में उतरना होगा जिसने सदियों पहले ही इस रहस्य को पहचान लिया था और उसे अपने शब्दों में ढाल दिया था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां सच्चाई धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करती है। तो सबसे पहले जो टूटता है वो होता है हमारा भ्रम। एक छोटा सा दृश्य अपने मन में देखो। एक आदमी है जो सुबह से शाम तक काम करता है। उसके हाथ हमेशा व्यस्त रहते हैं, उसका शरीर हमेशा थका रहता है। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी बना रहा है। दूसरी तरफ एक और आदमी है, वो उतना काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो ज्यादातर समय सोचता है, लोगों से मिलता है, फैसले लेता है, और अजीब बात यह है कि पैसे का बहाव उसकी तरफ खुद आता रहता है। अब अगर सिर्फ ऊपर से देखा जाए तो पहला आदमी ज्यादा मेहनती है, लेकिन असली सवाल यह है, कौन ज्यादा नियंत्रण में है? यहीं पर एक बहुत गहरी बात छुपी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत तुम्हें पैसा देती है, लेकिन नियंत्रण तुम्हें पैसों का रास्ता देता है। और इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना नदी में तैरने वाले और नदी की दिशा बदलने वाले में होता है। पहला आदमी पूरी ताकत से तैर रहा है, वो थक रहा है, लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन नदी का बहाव तय करता है कि वो कहां पहुंचेगा।
दूसरा आदमी, वो तैर नहीं रहा, वो नदी की दिशा तय कर रहा है। अब जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी दुनिया में कितने लोग सिर्फ तैर रहे हैं और कितने लोग बहाव तय कर रहे हैं। यही वो फर्क है जो आम और खास के बीच दीवार बनाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी चाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है कि मेहनत ही सब कुछ है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ मेहनत में उलझे रहोगे तो तुम कभी ये सवाल नहीं पूछोगे कि असल में खेल कौन चला रहा है। सोचो, अगर हर इंसान सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहे तो फैसले कौन लेगा? और जो फैसले ले रहा है वो किसके लिए ले रहा है? यहीं पर एक खामोश शक्ति काम करती है जो दिखती नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद है। वो शक्ति है प्रभाव की। प्रभाव जो बिना शोर के काम करता है। प्रभाव जो लोगों के सोचने का तरीका बदल देता है। प्रभाव जो बिना किसी आदेश के लोगों से वही करवा लेता है जो वो चाहता है। और जब किसी के पास प्रभाव आ जाता है तो उसे हर बार मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब लोग उसकी सोच को आगे बढ़ाने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग खुद काम नहीं करते लेकिन हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन हजारों लोगों को लगता है कि वे अपने लिए काम कर रहे हैं। यहीं पर असली खेल छुपा है। तुम्हें कभी सीधे सीधे नियंत्रित नहीं किया जाता, तुम्हें बस इस तरह से सोचने के लिए तैयार किया जाता है कि तुम खुद वही रास्ता चुन लो जो पहले से तय किया गया है। जैसे एक खिलाड़ी शतरंज में चाल चलता है, वैसे ही इस दुनिया में कुछ लोग हालातों को इस तरह सजाते हैं कि बाकी लोग उसी के अनुसार कदम उठाएं। अब जरा रुककर सोचो, तुम जो फैसले लेते हो वे सच में तुम्हारे अपने हैं या वे किसी और के बनाए हुए रास्ते का हिस्सा है? ये सवाल थोड़ा असहज करता है, लेकिन यही वो दरवाजा है जहां से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं समझता कि वो कहां प्रभावित हो रहा है, तब तक वो कभी नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता। और जैसे जैसे तुम ये समझने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हें दुनिया थोड़ी अलग दिखने लगती है। लोगों के शब्दों के पीछे छुपा इरादा, फैसलों के पीछे छुपा फायदा, और हर चीज के पीछे छुपा एक अदृश्य खेल। अब कहानी और गहराई में जाएगी, जहां सिर्फ ये समझना काफी नहीं होगा कि खेल चल रहा है, बल्कि ये देखना होगा कि इस खेल को चलाने वाले सोचते कैसे हैं। और यहीं से एक नई परत खुलती है, क्योंकि जो लोग नियंत्रण में होते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि उनके पास पैसा है, बल्कि ये होती है कि वे इंसानों को पढ़ना जानते हैं। वे समझते हैं कि इंसान क्या चाहता है, किस चीज से डरता है और कब वो अपने ही खिलाफ फैसला ले लेता है। जरा गौर से देखो, हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती रहती है। एक आवाज कहती है कि सही क्या है और दूसरी आवाज कहती है कि आसान क्या है। अक्सर लोग आसान को चुनते हैं और यही वह पल होता है जहां से उनका नियंत्रण धीरे धीरे किसी और के हाथ में चला जाता है। जो लोग इस खेल को समझते हैं वे सीधे सीधे किसी को मजबूर नहीं करते, वे बस हालात ऐसे बना देते हैं कि सामने वाला खुद वही चुने जो वे चाहते हैं। जैसे कोई दुकानदार दुकान सजाता है, वो तुम्हें पकड़कर कुछ खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता, वो बस रोशनी, जगह और चीजों को इस तरह रखता है कि तुम्हारी नजर वही जाए और तुम खुद खरीद लो। अब इसे जिंदगी पर लागू करके देखो। तुम्हारे सामने जो मौके आते हैं, जो रास्ते तुम्हें दिखाई देते हैं, क्या वे सच में तुम्हारे अपने हैं या उन्हें इस तरह सजाया गया है कि तुम वही देखो जो दिखाना जरूरी है? यहीं पर असली चाल छुपी होती है। नियंत्रण का मतलब हमेशा पकड़कर रखना नहीं होता। कभी कभी नियंत्रण का मतलब होता है दिशा तय करना, और जब दिशा किसी और के हाथ में होती है तो चाहे तुम कितनी भी तेजी से दौड़ो, तुम अंत में वही पहुंचते हो जहां वह चाहता है। ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन जब समझ में आती है तो इंसान अपने हर फैसले को नए नजरिए से देखने लगता है। अब वो सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने क्या है, वो ये भी देखता है कि उसे ये क्यों दिखाया जा रहा है। और यही सोच
इंसान को भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ वही देखती है जो सामने होता है, लेकिन जो व्यक्ति समझने लगता है वो उसके पीछे छुपी हुई वजह को देखता है। अब एक और गहरी बात समझो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जो लोगों की सोच को मोड़ सकता है, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास लोगों की सोच पर असर डालने की ताकत है तो तुम फिर से पैसा बना सकते हो। और यही वजह है कि असली खिलाड़ी हमेशा सामने नहीं आते, वे पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनके फैसलों का असर हर जगह दिखाई देता है। तुम उन्हें सीधे नहीं देख पाते, लेकिन उनके बनाए हुए रास्तों पर चलते रहते हो। अब सवाल यह है, क्या हर कोई इस खेल को सीख सकता है? जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, ये देखने का खेल है, समझने का खेल है, और सबसे ज्यादा अपने ही मन को काबू में रखने का खेल है। जब तक इंसान खुद अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपनी कमजोरियों को नहीं समझता, तब तक वो दूसरों के बनाए हुए जाल में फंसता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो खुद को पढ़ना शुरू करता है, उसे बाहर का खेल भी समझ में आने लगता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि असली नियंत्रण बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जैसे ही ये समझ गहराती है, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अब सिर्फ दूसरों को समझना काफी नहीं रहेगा, बल्कि ये समझना जरूरी होगा कि खुद को कैसे संभाला जाए ताकि कोई और तुम्हें चला न सके। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा सच है, क्योंकि अंत में खेल बाहर का कम और अंदर का ज्यादा होता है। बाहर की दुनिया हमेशा वैसी ही रहेगी, लोग अपने फायदे के हिसाब से सोचेंगे, हालात बदलते रहेंगे और नियंत्रण की ये खामोश चाल हमेशा चलती रहेगी। लेकिन फर्क वहां आता है जहां इंसान खुद को देखना शुरू करता है, जब वो समझने लगता है कि उसे किस चीज से लालच होता है, किस बात से वो डरता है, कहां वो बिना सोचे फैसला ले लेता है और कहां वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि बाकी सब चल रहे हैं। उसी पल से वो इस खेल का हिस्सा भर नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे उसे समझने लगता है। और जब समझ आ जाती है तो नियंत्रण किसी और से छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये तय हो जाता है कि अब कोई और तुम्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। शायद तुम अभी भी वही काम करोगे, वही जिंदगी जियोगे, लेकिन तुम्हारी नजर बदल चुकी होगी। अब तुम सिर्फ मेहनत नहीं देखोगे, तुम दिशा भी देखोगे। अब तुम सिर्फ पैसा नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे का खेल भी समझोगे। और यही छोटी सी समझ धीरे धीरे एक बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा शोर से नहीं आता, वो खामोशी में पनपता है और फिर एक दिन तुम्हारी पूरी सोच को बदल देता है। अब जब ये सफर यहां तक पहुंचा है तो एक बात धीरे से मन में रखो, अगर ये कहानी, ये सोच और ये खामोश सच तुम्हें अंदर तक छू गया हो तो इस सफर को यही मत रोकना। इस कहानी को एक छोटे से इशारे के साथ आगे बढ़ा दो, वीडियो को पसंद करो और उन अगली कहानियों के लिए इस सफर से जुड़े रहो, जहां हर बार एक नई परत खुलेगी और हर बार तुम खुद को थोड़ा और साफ देख पाओगे। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां अब तुम सिर्फ खेल नहीं खेलोगे, बल्कि उसे समझकर अपने हिसाब से चलना सीखोगे।